क्या आपको भी हमेशा बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की फिक्र सताती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम में से बहुत से लोग इसी उलझन में फंसे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक रीडर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब वर्तमान में जीना सीखो के बारे में, जो आपको अभी और यहीं जीने की कला सिखाएगी। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने वर्तमान को खुलकर जी सकते हैं और एक शांत एवं खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, कभी गौर किया है कि हमारा मन एक शरारती बच्चे की तरह होता है, जो कभी एक जगह टिककर नहीं बैठता। यह या तो बीते हुए कल की यादों में खोया रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है। हम उस खूबसूरत सूर्यास्त को देखना भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने पुराने प्यार के बारे में सोच रहे होते हैं। हम अपने बच्चों के साथ हंसना भूल जाते हैं क्योंकि हम ऑफिस की मीटिंग के बारे में चिंतित होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने वर्तमान को, जो हमारे हाथ में है, उसे अनदेखा कर देते हैं, उन चीजों के लिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा दिमाग एक जादुई दर्पण की तरह है, लेकिन यह दर्पण थोड़ा टेढ़ा है। यह हमारे जीवन की खुशियों, उपलब्धियों और खूबसूरत पलों को छोटा दिखाता है, जबकि समस्याओं, कमियों और असफलताओं को बड़ा करके दिखाता है। यह टेढ़ा दर्पण हमें यह विश्वास दिलाता है कि खुशी एक मंजिल है जिसे हमें पाना है, जबकि वास्तविकता में खुशी एक यात्रा है जिसका आनंद हमें हर कदम पर लेना है। दोस्तों, वर्तमान में जीना कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। जब हम सिर्फ अभी पर ध्यान देते हैं, तो चिंता और तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। कल्पना कीजिए, आप एक बगीचे में बैठे हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, चिड़ियों की मीठी आवाज आ रही है और आप गहरी सांस लेकर ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं। हम अक्सर जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या फिर दूसरों के दबाव में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन उस समय शांत नहीं होता। लेकिन जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तो हमारी सोच स्पष्ट होती है। हम चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, तो क्या हम सचमुच उनके साथ होते हैं या फिर हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है? जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो हम अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। हम अपने अपनों के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उनके साथ खुशियां बांटते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से जागरूक होना, अपने आसपास के माहौल के प्रति, अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के बस चीजों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वे हैं। जब भी आप चिंता, तनाव या बेचैनी महसूस करें, तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और 5 बार गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे आपका मन शांत होता है और आप तुरंत वर्तमान में वापस आ जाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, असली जिंदगी जीने की आजादी। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन यह हमारे लिए एक जाल भी बनता जा रहा है। हम घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं। यह तुलना हमें निराशा और तनाव की ओर ले जाती है और हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां जीवन को खूबसूरत बनाने वाले रंग। जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो हम इन छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू कर देते हैं। हम अपने आसपास की खूबसूरती को देख पाते हैं, रिश्तों की अहमियत समझ पाते हैं और जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कर देते हैं। ध्यान, मन को शांत करने की यात्रा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मन को शांत करती है और हमें वर्तमान में लाती है। यह हमारे मन को अनुशासित करने और हमारे विचारों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान के लिए निकालें। तो दोस्तों, हमने सीखा कि क्यों हम अक्सर अतीत और भविष्य में उलझे रहते हैं, वर्तमान में जीने के क्या फायदे हैं और कैसे हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।